राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि घर में धूप धूनी जो होती है वो करने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नहीं होते हैं, और क्यों हमें ये करनी चाहिए, कैसे हमें करनी चाहिए। तो बिल्कुल सरल विधि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, मिट्टी का जो दिया आता है बड़े वाला, आप वो भी ले सकते हो, या फिर धूनी का एक मिट्टी का ही बना हुआ आता है, आप वो भी आपके पास में कोई भी जैसे हो ना कुम्हार की दुकान जिसमें मटके घड़े वगैरह मिलते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें आसानी से मिल जाती है। तो आप वहाँ से ये चीज़ लाके और इसके ऊपर आप गोबर का जो उपला होता है, जो गाय के गोबर का, तो आप उसको ले आइए और छोटे छोटे टुकड़े करके, और जो हमने बड़ा दिया लिया है, मैं ये चीज़ अपने एक बड़ा सा मैंने दिया रखा हुआ है, उसी में ही जैसे हम लोग करते हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ में सरल विधि बिल्कुल शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए दोस्तों देखिए, हमने छोटे छोटे टुकड़े में ये गोबर के जो कंडे होते हैं वो कर लिया है। उसके ऊपर हमें थोड़ा सा देसी घी डालना है, क्योंकि देसी घी से ना आग अच्छे से जल जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। और जो भी हम धुनी करते हैं उसमें देसी घी भी हमें अवश्य डालना चाहिए, और गाय का घी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब उसी के साथ में दोस्तों देखो, हमने लेना है कपूर। अगर आप कपूर की सहायता से आग प्रज्वलित करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गैस के ऊपर जो इसको रख के, और तो भी इसमें आधा कच्चा आधा पक्का करके, और उसके ऊपर हवन की सामग्री वगैरह डाल सकते हैं। तो ये मैंने हवन की सामग्री हम पहले ही अपना रखते हैं, जैसे सभी रखते हैं अपने घर में। तो हमने ये ले लेना है हवन सामग्री, और 2 लौंग इसमें डाल देनी है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, और ये हमने अवश्य करना होता है। इससे क्या होता है दोस्तों, देखो घर में जो भी नेगेटिव चीज़ें रहती है ना, वो हमारे घर से दूर हो जाती है। तो ये धुनी ना हमें अगर डेली करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हफ्ते में 2 बार 3 बार एक नियम बना लो कि हमने इस दिन ये धुनी करनी है, और अगर डेली करो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये देखना, मैं इसको ना सिलगा दूंगी थोड़ा सा, इसमें देखो कपूर डाल के, और पूरा अच्छे से ये सिलक जाएगा ना, फिर पूरा इसका धुआं हो जाएगा। क्योंकि मेन जो होता है ना दोस्तों, इसकी धुआं होती है, धुआं से ही जो भी घर में नेगेटिव चीज़ें होती है वो बाहर चली जाती है। और इसको हम करके और पूरे घर में घुमाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप कर लो तो बहुत अच्छी बात है। और ये नियम हमें किस टाइम करना होता है दोस्तों, अब ये जानते हैं हम। ये नियम हमें शाम के टाइम, संध्या टाइम, जब दोनों टाइम मिलते हैं ना, जब हम पूजा आरती अपना घर में करते हैं, दिया प्रज्वलित करते हैं, तो उस टाइम हमें अवश्य करना होता है। और ये शाम के टाइम, संध्या के टाइम ही ये पूजा और ये धूप करनी होती है। तो उसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो भी देखो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो इसमें देखो 2 लौंग भी डाल दो आप, और हवन सामग्री है वो भी, और लोबान भी हमें अवश्य डालना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाली है, 2 लौंग डाली है, हवन सामग्री और लोबान ये हमने डाले हैं। आप 2 इसमें इलायची भी डाल सकते हो। और दोस्तों, लोबान हमें घर में ज़रूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे को भी, जैसे छोटे बच्चे हो घर में, उनको बुरी नज़र लग जाए ना, तो वो भी दूर होती है। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ें करनी होती है। और इसकी ना दोस्तों इतनी अच्छी खुशबू आती है कि पूरा बहुत अच्छे घर महक जाता है, और इसकी धुआं से सारी नेगेटिव चीज़ें घर से बाहर हो जाती हैं। तो बिल्कुल सरल विधि है, आप लोग अवश्य करना। और अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम पूरे घर में अपना घुमाएंगे, जैसे किचन में, अपने बेडरूम में, हर जगह पूरे घर के कोने कोने में ये धूप हमें दिखानी होती है। तो अभी थोड़ा सा अग्नि जो प्रज्वलित हो रखी है ना, ये बढ़ जाएगी, उसके बाद में पूरा अच्छे से घर में धुआं आएगी ना, तो धुआं से हमारा पूरे घर में हम घुमा देंगे वो। और फिर उसके बाद में इसको एक जगह या मंदिर में भी आप रख सकते हो। तो ये मैं संध्या के टाइम जब पूजा आरती करने के बाद में ये धूप हम पूरे घर में घुमाते हैं, और वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और अगर आप ये रोज़ नहीं जला पाते हो, तो जो आप धूप दिखाते हो ना घर में, आरती के टाइम में धूप प्रज्वलित करते हो, तो आप धूप अवश्य जलाओ और धूप को पूरे घर में घुमाओ। तो उस तरीके से हमें करना होता है। तो ये मंदिर में ही मैंने आप लोगों के साथ में पूजा करके शेयर कर रही हूँ। अब हम इसको अपना पूरे घर में घुमाएंगे, और इसकी धुआं पूरे घर में खुशबू पूरा
एकदम नेगेटिव चीज़ें जो भी है सब दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें ये प्रज्वलित करनी है और अपने मंदिर में, अपने घर में, हर कोने पे इसकी धूप हमें दिखानी है। और इसकी जो धुआं है ना दोस्तों, वो मेन है। तो धुएं की जो खुशबू है और धुआं जो है, उससे ये देखिए कितने अच्छे से धुआं होने लग गई है। अब अभी हम अच्छे से पूरे घर में घुमा के और इसको एक जगह रख देंगे और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं दूर हो जाएगी। तो राधे राधे। कैसी लगी मेरी जानकारी आपको ज़रूर कमेंट्स करना।